दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया, क्या बयान आया है? वही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। सीए लागू करने पर धन्यवाद उनकी तरफ से दिया गया है। तो भी कंट्रीज यानी चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं। The rise of Sunni Islamist extremism, cultivated by the Pakistani military establishment, has created a hostile environment for religious minorities, including the Christian, Hindu and Sikh communities. वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। सीए लागू करने पर दानिश की तरफ से ये पोस्ट किया गया। क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा किस कंट्री की मिनॉरिटीज इस खबर को पढ़ के खुश हुई होंगी? मुझे लगता है कि मे बी पाकिस्तान की मिनॉरिटी ज़्यादा खुश हुई होगी। वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। जो माइनॉरिटी इधर कहीं सेफ नहीं है अपने मुल्क के अंदर, तो वो इंडिया आके सेफ फील करे ताकि और आगे सिटीजनशिप भी ले सके। और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि चलो यार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज राइट नाउ आप खुद देख रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपनी वैसे अगर देखा जाए तो हर एक जगह के ऊपर उनके नाम। अगर आप क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट को फॉलो किया है, तो इनका नाम जानते होंगे। बड़े बॉलर हैं, पाकिस्तान के इकलौते लेग स्पिनर हैं जिन्होंने इतने विकेट लिए हैं। इन्होंने सीए को लेकर काफ़ी ट्वीट किए हैं और स्पेशली ये ट्वीट करते हैं राम मंदिर को लेकर भी खुशी जताते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर खुशी जताते हैं। उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। दानिश कनेरिया के नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि वो मुस्लिम है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इनकी पूरी आप बीती, पूरी कहानी, क्या कब इनको फोर्स किया गया कि आपको भी कन्वर्ट करेंगे हम शाहिद अफरीदी के द्वारा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट। सबसे पहले हम भारत की बात सबसे पहले इसलिए करेंगे कि जी वहाँ पे सीए का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है। अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज यानी चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, बांग्लादेश वगैरह, तो वहां पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा और ये आपने देखा कि कई बार तो प्रोटेस्ट वगैरह, बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने एक दो लोगों को मिनिस्टर बना दिया है दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता
कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग परेशान है। कई फैमिलीज ऐसी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो जिनसे मैं डायरेक्टली जिनके साथ इन टच हूँ और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उनका कुछ मसला हल हो जाए। उनमें से एक दो जो है उनकी जमीनों पे कब्जा हुआ है, दूसरे जो है उनकी बेटी को उठा के ले गए हैं, एक जो है उनकी बहन को उठा के ले जाया गया है। और ये ज्यादातर सब कुछ सिंध में हो रहा है। सिंध जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कहना चाहिए कि वहां से हमेशा उनकी पार्टी जो है वो जीतती है, हमेशा उनकी पार्टी वही गवर्नमेंट बनाती है। अब तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट भी बन गए, तो कुछ सिंध का हाल देख लीजिए। खैर, ये बात सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है या सिंध तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह ही पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा है। तो इस तरफ जरूर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बन गए, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए, उन लोगों के मसले को हल करना चाहिए। या आप क्या चाह रहे हैं कि सब लोग उठ के भारत चले जाए? अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए साफ साफ, ताकि लोग जो हैं अपनी जान बचाने को, अपनी बच्चियों की जान बचाने को भारत चले जाएं। कई लोग जा भी चुके हैं, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए भी ये काम यकीनन आसान हो जाएगा और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग होगा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत बड़ी एक बात होगी, जिससे यकीनन हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे माइनॉरिटी का हमने ये हाल कर दिया है कि अब वो वापस भारत जाने को तैयार है। और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज बैक, और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़ वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार इनको दानिश कनेरिया को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। इवन कई बार शोएब अख्तर ने अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि दानिश को अगर किसी मैच में विकेट मिले हैं, कई ऐसे मैचेस हुए जिसमें दानिश कनेरिया ने विकेट लिए हैं, बट उनको वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता था जिस तरीके से मुस्लिम क्रिकेटर्स को किया जाता था। और इनके लिए कई बार अलग से इनको खाने का इनको बोला जाता था, इनको इस तरीके का रमज़ान वगैरह में आप मुस्लिम्स के साथ मत खाइए, ऐसा कई बार इंटरव्यूज़ में आया। दानिश कनेरिया को सपोर्ट किया जाता था कुछ क्रिकेटर्स के द्वारा, ये भी एक बड़ी बात है। दानिश कनेरिया को कई बार दावत दी गई इस्लाम में आने की, ये है। जैसे उस टाइम पे यूसुफ योहाना हुआ करते थे पाकिस्तानी टीम में, क्रिकेटर काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी स्टाइलिश। आजकल वो मोहम्मद यूसुफ हो गए, इतनी बड़ी दाढ़ी है उनकी, तो उनका करियर लंबा चल गया। दानिश कनेरिया के साथ ऐसा था कि दानिश कनेरिया काउंटी में इनके ऊपर फिक्सिंग के आरोप लगे, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बैन किया। ऐसे आरोप पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर वसीम अकरम को हैं, शाहिद अफरीदी को हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को, लेकिन उनको नहीं किया गया बैन। वसीम अकरम को तो सीधा पाकिस्तान का फाइनल 99 का जो था उसे फिक्स करने का आरोप है। वहाँ के एक जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के हिसाब से वसीम अकरम उसमें सबसे बड़े जुर्मदार हैं जिन्होंने ये जुर्म किया। तो आप समझें, अब वो बड़े क्रिकेटर हैं तो निकल गए वो। अब ठीक है, वो चीज़ पे तो ये टॉपिक है नहीं, सीए पर ये टॉपिक है। सीए को लेकर उन्होंने काफ़ी खुशी जताई और ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर सीए में जो भी मुस्लिम को छोड़कर नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो चाहे अहमदिया हों, वो चाहे पारसी हों, वो चाहे जैन हो, बुद्ध हों, हिंदू हों, सिख हों, उनको भारत में आने की परमिशन मिल सकती है। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इससे ये नहीं होगा कि भारत में कोई मुस्लिम है उसको भगा दिया जाएगा। ये पूरा जो विपक्षी दलों के द्वारा एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है वो बिल्कुल गलत है। अब अगर कोई भारत का मुस्लिम कहे कि भाई वहाँ से हिंदू को आने की परमिशन है तो वहाँ से मुसलमानों को आने की क्यों परमिशन नहीं? तो भाई अगर
मुसलमान अगर अपनी मस्जिद में सेफ नहीं है तो फिर वो किसी मंदिर में कैसे सेफ रहेगा। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया देश है, अफ़गानिस्तान मुसलमानों का देश है और बांग्लादेश मुसलमानों का देश है। अगर वहाँ से ही मुस्लिम आने लगे यहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है तो फिर ऑब्वियसली फिर तो मुस्लिम कंट्री उनको वो दे, क्योंकि ये तो मतलब एक बिल्कुल अजीब सी बात हो जाएगी। और एक बात बताना चाहता हूँ, माइग्रेशन यहाँ से उतने बड़े नंबर में होनी नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल का है कि 1947 से बड़ा माइग्रेशन हो जाएगा, नहीं होगा भैया। उतने पाकिस्तान में मुसलमान हिंदू बचे ही नहीं है कि उतना माइग्रेशन हो जाए। अब गरीब हिंदू बेचारा वहाँ पे अगर उसकी 2 एकड़ ज़मीन है तो वो साल भर वो खाएगा पिएगा, यहाँ पे आ गया तो उसको तो रोज़गार मिलना नहीं है, भीख मांगेगा क्या वो? कोई वहाँ पे थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा है, किसी हिंदू का कुछ रोटी पानी चल रही तो ऐसे छोड़ के आएगा नहीं, परेशानी सह लेगा बट वो आएगा नहीं, नाम छुप के सह लेगा बट वो आएगा नहीं। जैसे 1947 में बहुत सारे लोगों ने, मैंने कई स्टोरीज़ देखी जिसमें सिख जो उस तरफ के पंजाब में थे वो मुसलमान बने क्योंकि उनकी वहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन थी। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ पे आके फिर से शुरू करें, तो उन्होंने अपनी ज़मीन को छोड़ा नहीं, सीधा उन्होंने क्या पगड़ी हटाया और यहाँ की मूंछ हटाई और सीधे बन गए भाईजान। तो उनकी जो ज़मीन जायदाद है बच गई। इस वजह से आप देखेंगे कि कमर चीमा मिलेंगे वहाँ पे, रंधावा मिलेंगे वहाँ पे बाजवा मिलेंगे। यहाँ की सोनम बाजवा अलग है, वहाँ का कमर जावेद बाजवा अलग है। तो समझ रहे हो आप, सीन ये है। हालांकि बहुत सारे पहले भी कन्वर्ट हुए हैं बट 1947 में भी एक ऑटोमेटिकली एक कन्वर्जन हुआ था, भारत में ऐसा नहीं हुआ था। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट